तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि उसके हिसाब से हम बातचीत करेंगे आज। अभी क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो कोचिंग है, और आप जानते हैं कि भारत में आज बड़े-बड़े शहर कोचिंगों के नाम से फेमस हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसका इकोनॉमी में अच्छा खासा रोल है, खासतौर से कम उस शहर की इकोनॉमी में। अब जैसे आप कोटा को देख लीजिए, वहाँ की तो अर्थव्यवस्था ही किस पर चल रही है? कोचिंग्स पर। यही हाल दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर का है। आप इलाहाबाद चले जाओ तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश चले जाओ, माफ़ी चाहेंगे तो प्रयागराज में यही स्थिति है, इलाहाबाद में। ठीक है? अगर आप मध्य प्रदेश में आएँ तो इंदौर इसका गढ़ है। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि जो कोचिंग संस्थान थी, ये बच्चों के साथ, या कहें कि उनके जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी के साथ एक फ़रेब करती थी, अलग-अलग तरीके से। वो कई-कई उसके प्रकार हो सकते हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो हाल ही में भारत सरकार ने इन कोचिंग्स वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है? तो पहले तो देख लो, इधर लिखा है नो फॉल्स क्लेम्स, गवर्नमेंट इश्यूज गाइडलाइंस टू रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, मिसलीडिंग एड्स बाय कोचिंग सेंटर्स। अब कोई भी कोचिंग भ्रामक भरे विज्ञापन नहीं दे सकती हैं, कोई झूठे वादे नहीं कर सकती हैं, और यदि वो ऐसा करते हुए पाएंगी तो बाकायदा उन पर क्या होगा? केस चलेगा। ऐसा कहा है सरकार ने। चलेगा नहीं चलेगा ये सब बात की बात है। कागज पे हाल फिलहाल में तो यही आदेश छपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हम 10 गाइडलाइन पढ़ लेते हैं जो हमारे काम की हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वो हमारे काम की है। मैं इनको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। हम इस 10 की 10 गाइडलाइन से हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर। पहले, कोचिंग सेंटर्स अपने कोर्सेज, ठीक है, उनकी अवधि, फैकल्टी की जो क्या नाम से जो फी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन रेट, एग्जामिनेशन रैंकिंग और रिफंड पॉलिसी को लेकर झूठे वादे नहीं करेंगे। ध्यान रखना, वादे तो कर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठे ना हो कि साहब हम आपकी फीस लौटा देंगे अगर इतने पे इतने सिलेक्शन नहीं हुए, ऐसा, और बाद में विद्यार्थी को घुमा रहे हैं। और होता भी है, बहुत सारी कोचिंग वालों के साथ ऐसा होता है। जिनके साथ हुआ वो कमेंट साझा करें। ठीक है, तो इस तरीके से वो झूठे वादे नहीं कर सके, और करेंगी तो बाकायदा उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। अगला गाइडलाइन क्या है? कोई भी कोचिंग सेंटर जॉब सिक्योरिटी और सैलरी बढ़ने की गारंटी नहीं दे सकता। कोई भी ये कोचिंग नहीं कर सकती। ये अगली गाइडलाइन है। अगली देखें। ठीक है, कोचिंग सेंटर्स बिना लिखित, ठीक है, कंसेंट के टॉपर्स का नाम, फोटो, ठीक है, टेस्टिमोनियल जो है उसका कुछ भी आप प्रयोग नहीं करेगी। कोचिंग बिना टॉपर्स के जाने, लिखित में बात होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देखिए, अगली गाइडलाइंस को देखिए। ठीक है, अगर कोई कोचिंग सेंटर किसी टॉपर का नाम अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद उसकी लिखित परमिशन लेनी अनिवार्य है। साफ सवाल क्या है कि अभी तक नहीं होती थी? नहीं। क्या होता था, कोई कोचिंग में बच्चा गया एडमिशन लेना, उसने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, एक आध क्लास लिया, डेमो के तौर पे लोग फॉर्म भरा लेते थे और वही का वो यूज कर लेते थे अगर वो सिलेक्शन हो गया उसका, और वो बंदा बस एक बार ही आया था। तो इस तरीके से अब ये लोग नहीं कर सकते हैं, बाकायदा उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी लिखित में। कोचिंग सेंटर्स को अपने कोर्सेज से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी विद्यार्थी को बतानी होगी, अवेलेबल करानी होगी। ऐसी ना हो कि पहले कुछ और बता दिए फिर बाद में छोटी छोटी लाइनें पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये स्वीकार नहीं अगर होगा तो बाकायदा उन पर क्या होगा? लठ घलेंगे कानून के। क्लियर है? अगला देखें, कोचिंग सेंटर्स को बताना होगा कि टॉपर्स उनके यहाँ किस कोर्सेज में इनरोल्ड थे, यानी उन्होंने किस कोर्स के लिए पढ़ाई की थी, ये कोचिंग को बताना पड़ेगा। होता क्या है, जैसे मान लो कोई बंदा है, जैसे किसी लड़के का नाम है रमेश, वो किसी कोचिंग में गया, उसमें उस कोचिंग ने केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा या टेस्ट सीरीज लगाई खाली, बाकी की तैयारी उसने खुद की। लेकिन कोचिंग ऐसे बताती है जैसे पूरे के पूरे सब्जेक्ट उसने उसी की कोचिंग से पढ़े हो, जबकि ऐसा नहीं होता था। ये अधूरा सत्य है। अब उसी पर क्या है, सरकार ने नकेल कसी है, ठीक है, लगाम लगाई है। आगे चलते हैं, अगली गाइडलाइंस को देखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब आप इसको देखिए, ठीक है, 7वीं गाइडलाइंस को,
टॉपर्स को लेकर कोचिंग सेंटर्स को स्पष्ट डिस्क्लेमर छापने होंगे। उन्हें बताना होगा कि जिस टॉपर को वो कोचिंग के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके किस कोर्स से और कितने समय के लिए जुड़ा था, वही चीज। ठीक है, आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं कि विद्यार्थी पूरे समय तक हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ था। आपको बाकायदा बताना होगा कि हाँ हमारे पढ़ने तो आया था लेकिन केवल इसने ऑप्शनल पढ़ा था, जीएस के पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, या नीट की तैयारी करने आया था तो केवल बायोलॉजी पढ़ी थी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, फिजिक्स, जो भी है, मतलब जो भी व्यवस्था होती है, जिस तरीके का सिलेबस है, तो जो पूरी डिटेल आपको देनी होगी अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो। क्लियर है? आगे अगला क्या है, ये गाइडलाइंस काउंसिल स्पोर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा है जो काउंसलिंग, ठीक है, और स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी कर रहा है, उसके लिए गाइडेंस है, ये खाली कोचिंग वालों के लिए है। ठीक है, जिसके नाम पे अपना व्यापार चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली गाइडलाइंस देखते हैं, 2 गाइडलाइंस है, आखिरी गाइडलाइंस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर खिसका देता हूं, आ जाइए। कोचिंग सेंटर्स को अपनी सर्विस, फैसिलिटीज, रिसोर्सेस और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उसकी अधोसंरचना है, उसकी जानकारी देनी होगी। मतलब उसकी बिल्डिंग कैसी है, उसके यहाँ एग्जिट कहाँ से है, एंट्री कहाँ से है, फायर जो अभी जैसे दिल्ली में आपने देखा था आग लग गई थी, ठीक है, वो दम घुट गया था, माफी चाहेंगे। ठीक है, तो किस तरीके की व्यवस्था है पूरे उनको बताना होगा। कोचिंग में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कि खाली कोरे पन्ने पे जो सुविधाएं वो खाली नाम मात्र की हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोचिंग सेंटर्स को बताना होगा कि उनका कोर्स, ठीक है, एआईसीटीई के तहत या यूजीसी के तहत किस अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये भी कोचिंग को बताना होगा। तो इस तरीके की 10 गाइडलाइन सरकार लेकर आई है। अच्छी गाइडलाइंस है, बस इनका पालन होना चाहिए। ये भी कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसा ना हो कि केवल ये आई, छपी और चली गई और एक खबर बन के रह गई, एक वीडियो मैंने बना लिया और ऐसे ही किसी और ने बना लिया होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा इनका सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लागू होनी चाहिए, तब तो ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का और अपना राष्ट्र, पर्यावरण, महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।